सो गाइस अभी ये देखो, ओ भाई ये मेरे का ऐसा हाल लग रहा है। इसने ना ये थोड़े से जो डब्बे वब्बे है ना, ये इसके अंदर डाल दिए पेंट के डब्बे। सो हाय गाइस, राधे राधे, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं बहुत लेट शुरू कर रही हूँ आज व्लॉग। बैठ के काम कर रही थी एंड ये देखो रविंदर ने आज कुछ काम करके ये कोस्टर्स कंप्लीट करे हैं। सी ये देखो, ये बैठ के बहुत मेहनत करी है। इन लाइक इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये पहले सेंसरिंग करके उसके ऊपर हाथ से इसकी आउटलाइन बनाई है गोल्डन कलर। सो देखो कितने ब्यूटीफुल से इसने कोस्टर्स बनाए हैं, है ना। ये बैठा सामने तो अब ये हम लोग कुछ नहीं अभी आइटम्स वगैरह बना रहे हैं इनके बल्क ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए। अभी आज शशांक अभी तो वो बाहर सामान नहीं निकलेगा भाई। ये देखो क्या बुरा हाल कर रखा है। दिवाली पे इन्होंने ये हाल किया था, तो आज पूरा दिन लग कर ये इसको सिमटाएगा, सुंदर सा बना देगा इसको। टेबल तो देखो ठीक करिए, टेबल पहले बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, है ना। और हाँ, नीचे का भी सारा सिमटा लेगा। गया कहीं बाहर गया हुआ। अच्छा वो ना यहाँ डिलीवरी बॉय को ना यहाँ ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो भी बाहर गया हुआ सामान लेने के लिए। अभी ना छठ पूजा चल रही है और हमारे यहाँ पे जो लड़का खड़ा है ना, ये रविंदर, ये है झारखंड से। तो इन लोगों के यहाँ पे छठ पूजा होती है। तो मेरे को तो मतलब ऐसे मुझे बस है, हाँ बस यही था। तो ना अभी इसे पूछते हैं कि छठ पूजा में होता क्या है, मतलब बेसिकली कि ना हम मानते हैं कि ऐसे बिहार की बहुत स्पेशल टाइप में होती है ना। आगे आ जाओ, क्या होता है छठ पूजा में? छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा होती है सुबह। और मतलब तुम हमारे में जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे तुम्हारे में शायद छठ पूजा मनाते हैं। हाँ, दिवाली से स्टार्ट हो जाता है छठ पूजा। हाँ, उसके बाद फिर 7 दिन तक चलता है। उसमें बेसिकली उसके अंदर होता क्या क्या है? और जैसे सूर्यदेव की पूजा करते, घाट से नहा के आते, फिर नहा के खाना वाना बनाते, फिर खाते हैं। फिर जैसे दिवाली होता है उसके बाद कुछ भी फल नहीं खाते वो लोग। जैसे छठ पूजा होता है ना, उसी दिन फल का पूजा किया जाता है। सूर्यदेव को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद ही फल खाते हैं। तो बेसिकली अब जैसे हमारे दिवाली तो हमारे राम जी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि राम जी अयोध्या से 14 साल का वनवास कर आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही छठ पूजा का तुम्हारा क्या महत्व है, किस पर्पस, किस रीज़न से करा जाता है? इतना पता नहीं पता नहीं, चलो सर्च करेंगे। हाँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में। बस इतना पता था कि जैसे जो लेबर वगैरह होती है ना, वो बिहार वगैरह की होती हैं, तो फिर वो चली जाती हैं अपने काम पर। मतलब वहाँ पे सॉरी छठ पूजा पे काम की छुट्टी होती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो सुनने में भी आता था कि भाई लेबर वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, काम थोड़ा धीमा चल रहा है क्योंकि छठ पूजा चल रही है हम लोग की, है ना। तो बाकी रिसर्च करके देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो लगा इसको पता होगा, लोल्लू है एक नंबर का। मेरे घर में नहीं था, चाची करती है। क्यों, तुम्हारे घर में क्यों होती है? मतलब हमारे तो नहीं करते, बिहार में भी सारे बिहारी थोड़ी करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब 100% में 90% लोग करते हैं, 10% लोग नहीं करते हैं। भाई हमारे में दिवाली 100% लोग मनाते हैं। तुम्हारे में दिवाली मनाते हैं? दिवाली क्यों ऐसे नहीं मनाते? नहीं, बंगाल से सांग क्या नहीं मनाते हैं सांग? हम लोग तो पूजा करते हैं, मेरे घर में तो बड़ा पूजा होता है दिवाली का। तुम लोगों के यहाँ तो अच्छा, तुम लोगों के यहाँ देवी का ज़्यादा मानते हैं ना। हमारे यहाँ तो काली माता का वो स्टैचू भी होता है, पूजा होती है। मूर्ति की पूजा होती है काली माता की। तुम्हारे घर में बलि चढ़ती है? किसकी? ओ भाई, और जबकि ये पता है प्योर वेज, तुम प्योर वेज जो है ना। मैं नहीं खाते, जैसे बाकी लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते मेरे घर में भी। तो तुम क्यों नहीं खाते हो? मुझे इंटरेस्ट नहीं है खाने में चिकन का। इंटरेस्ट नहीं है? मछली चिकन अंडा कुछ नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। तुम शाकाहारी हो? तो
तुम्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं है? रीजन क्या है तुम्हारा? मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब क्या फील आती है? खाने में जो उल्टी उल्टी फील होते हैं, वो अच्छा मन ही नहीं करता कि मैं खाऊं। ऐसा लगता है किसी जीभ को मार के खा रहा हूँ। अच्छा, ये वाली फील है कि किसी जीभ को मार के खा रहा हूँ। चलो फाइनली मैं आई एम द लकी वन कि जो मेरे पास यहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं भी प्योर वेज हूँ। और जो मेरी, क्योंकि हमारी खुद की सोच ऐसी है कि किसी जीव को मार के किसी को खाना। मैं सबको यही बोलती हूँ प्लीज़ मत खाया करो यार नॉन वेज, बट मोस्टली लोग खाते हैं। बट हमारे धर्म के हिसाब से बहुत बोला गया है कि नहीं, प्रेमानंद जी भी, हमारे महाराज जी भी, हर कोई बोलता है कि यार नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। भगवान जी ने कितनी सारी चीज़ें दी हैं, फल फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें दी हैं, तो क्यों किसी जीव की हत्या करके उसको खाना? भाई बहुत गंदी पनिशमेंट मिलती है। बट ठीक है, लोग नहीं मानते, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पी लूँगी यहाँ पर। सो गाइस, अभी पता है हमारी ना बहुत ज़्यादा धर्म चर्चा चल रही थी। तो ये रविंद्र सामने खड़ा है, ये भी कुछ डिस्कशंस कर रहा था। इसको अब पता चल रहा है कि इसका कहाँ से क्या थॉट प्रोसेस है धर्म को लेकर, ये वो। हाँ, मैं तो हूँ धार्मिक भाई, बहुत ज़्यादा मानती हूँ भगवान जी को। तो हम लोगों का जनरल डिस्कशन चल रहा था। तो ना अभी ये अपनी कल्चर के बारे में बता रहा है, झारखंड का, कि वहाँ की वहाँ काली पूजा वगैरह होती है, ये होता है, अच्छा होता है। मतलब जैसे ये शिव जी को मानता है, कलयुग चल रहा है, ये है वो है। तो मेरे को ना एकदम से एक स्टोरी याद आई थी, तो मैं वो स्टोरी बता रही थी। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ डिस्कस करती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप सुन लेना, नहीं तो आगे इसको स्किप कर देना। तो क्या हुआ था कि एक आदमी था, ठीक है। वो ना पूजा करने की उसको ये था कि उसको ना भगवान जी के दर्शन करने हैं, उसको हर हाल में दर्शन करने हैं। तो उसने वो क्या हुआ कि किसी से पूछा उसने कि किसकी भक्ति करने जिसके जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो वो गया भक्ति करने के लिए। उसको बोला कृष्ण जी की कर, कृष्ण जी के होंगे, ठीक है। तो कृष्ण जी की करने के लिए गया। 12 साल पहले 4 साल किया उसने। फिर वो अपने गुरु के पास, जिसने बताया था उनके पास गया। तो 4 साल कहते वो हुए नहीं, और 4 साल कर, फिर हुए नहीं, और 4 साल कर, ऐसे करके उसके 12 साल हो गए। 12 साल में उसने बोला कि ना भाई ये तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं कर रहा, अब कोई और ऐसा हो। अब उस किसी और के पास गया, दूसरे के पास गया। तो उसने कहा कि तू देवी की भक्ति कर। वो देवी की भक्ति करने लग गया, देवी भी प्रसन्न हुई। तो उसके बाद गया कि किसकी भक्ति करे जो जल्दी से दर्शन दे। तो वो बोले तू भैरव की भक्ति कर। तो जैसे वो भैरव की भक्ति करने के लिए गया, तो उसको ना पीछे से आवाज़ आई। तो कहते कि ना आप पीछे से क्यों बोल रहे हो, मतलब क्या, तो आपको तो आपके साक्षात दर्शन करवाने हैं। तो फिर उसने पता क्या बोला कि भाई तेरे ना चारों तरफ कृष्ण भक्ति का ऑलरेडी तेरा घेरा बना हुआ है। उस भक्ति कृष्ण जी के आगे हमारी हिम्मत, कृष्ण जी के भक्त के आगे हमारी हिम्मत नहीं कि हम आगे आ जाएं, सामने आ जाएं उसके, ठीक है। तो ये है कृष्ण भक्ति का रूप। मतलब यूँ बोलते हैं कृष्ण जी के पैर में सब देवी देवताओं का पैर। मतलब अगर आप कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे देवी देवता आपसे अपने आप मान जाएंगे। जैसे कि ठीक है तुम्हारा वो कल्चर होता है, मतलब है जो भी है, बट स्टिल ये फैक्ट है। प्रेमानंद जी भी बोलते हैं ये बात कि आप अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो आपको कोई देवी देवता को पूजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवता अपने आप ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। ना कोई आपको पनिश करेगा, ना कोई आपके साथ कुछ गलत होगा, कुछ होगा। बट हाँ, अगर आप पर्टिकुलर किसी देवी देवता को पूज रहे हो तो उनके आपको विधि विधान से सारा कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो ये है कि एक के पैर में सबका पैर। झारखंड में तो 20% कृष्ण मानते हैं, मतलब पूजा करते 20% लोग जाते हैं। वैसे तो तुम्हारे ज़्यादातर काली माता की चलती है ना उधर। हाँ, तो हाँ, तो कृष्ण जी का ऐसा ही माना जाता है। जैसे तुम बता रहे हो ना कि भाई अभी मतलब ये हो रहा है कि जैसे अगर तुम 1 साल में कोई बलि नहीं देते हो तो तुम्हारे घर में गलत होने लग जाता है, काली माता की बलि नहीं देते हो। तो अगर तुमने नॉर्मली, हाँ ठीक है वो कल्चर है, अगर तुम नहीं होगे तो फिर वो तुमको इफेक्ट करेगा, वो चीज़ कर्म कांड में आ जाती है। बट हाँ, मेंटेन करना पड़ता है। बट कृष्ण भक्ति ऐसी है कि आपको केवल मन से भक्ति करनी है, आपको कोई कर्म कांड नहीं करना, आपको ना इसका फल अच्छा ही मिलेगा। मतलब आपको पूरा कुछ नहीं होना इसके अंदर, ये चीज़ ऐसी है। हाँ, बस थोड़ा सा लेट मिलता है, बट आपको जो सुकून शांति मिलती है ना, उससे ऊपर कोई कुछ नहीं। मटीरियलिस्टिक इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर भौतिक नहीं आता, इसके अंदर आपको मन की शांति का आ जाता है।
बट उसके अंदर अगर आप जैसे देवी की पूजा कर रहे हो या कुछ इस तरीके से और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए होता है, वो भक्ति नहीं होती है, वो कर्म कांड होता है, पूजा वगैरह होती है। बंगाल में भी काली की माता का पूजा करते हैं लेकिन बलि नहीं चढ़ाते। अच्छा, तो तुम्हारे झारखंड में चढ़ाते हैं, वहाँ नहीं चढ़ाते? ये तो बोलते हैं। हाँ, तो वो तो बताता है बंगाल में कि वो चढ़ाता है। सबसे ज़्यादा उसको मानते हैं दुर्गा माता और एक क्या है नाम, सांप होते हैं इसके पास, मनसा। मनसा? मनसा का पूजा ज़्यादा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, किसी को नहीं मानता, सबका पूछता है। मतलब ज़्यादा तो लेकिन फिर ये तो बंगाल से है शशांक। तुम फिर कृष्ण जी को कैसे मानने लग गए इतने ज्यादा? हमारी कोई मानता है कृष्ण जी को? ऐसे वो है ना, क्या बोलते हैं, मायापुर धाम जिसको पता है, नगर गीता है। तुम तो आई थिंक घर छोड़ के भी चले गए थे ना? तो वहाँ का लोग मानता है, तो उनके हिसाब से बहुत सारा बन रहा है। आजकल तो बहुत लोगों ने मानना चालू कर दिया, कोई नहीं मानता। भाई साहब, पता है भाई, जो ये शशांक है ना, ये कृष्ण भक्ति के उसमें ना घर छोड़ के चला गया था, इसके घर वाले लेकर आए थे इसको। मतलब देख लो, भगवान जी भी ना कैसे कैसे करके सबको मिलाते हैं। मतलब वो कहाँ से, वो बंगाल से, मैं हरियाणा से, ये झारखंड से, और कहीं ना कहीं मतलब एक होता है बहुत लोग, कुछ लोगों से मैं ऐसी भी मिली हूँ जो कि नास्तिक है, जो नहीं मानते हैं, बट हाँ हम लोगों के विचार वगैरह मिलते हैं आपस में ना, मतलब तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ हम लोग बैठ के विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, भगवान जी का डिस्कशन चलता होता है, तो चीज़ें अच्छी लगती है। बहुत लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग हैं, हमारे महाराज जी बोलते हैं कि पूरे संसार में खाली 1% लोग हैं जो भगवान की तरफ चलते हैं, जो भगवान को जान पाते हैं, उनका ध्यान कर पाते हैं। अदरवाइज सारे कलयुग में ऐसे हैं कि जो भगवान को भूले बैठे हैं। बहुत बड़ा हो गया है। दिखावटी करते हैं। हाँ, ऐसे तो मानते हैं बहुत है, लेकिन अशुभ चीजें करते हैं, इसका तो मोल नहीं होता। पूजा करो कितना भी करो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, तो यही चीज़ है जो दिल से करते हैं ना, लाइक प्रॉपर भगवान जी को डेडिकेटेड, लोग उनको मानते हैं कि हाँ यार, अगर हम उनके अंश हैं और हमारी एग्जिस्टेंस ही भगवान जी की वजह से है, तो वो खाली 1% लोग हैं। सो गाइस, अभी ये देखो, ओ भाई ये भी ऐसा हाल लग रहा है। इसने ना ये थोड़ी सी जो डब्बे वब्बे है ना, ये इसके अंदर डाल दिए, पेंट के डब्बे, और हाँ थोड़ी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, एक के ऊपर एक पड़ा हुआ था सब, बट यार बहुत छोटी सी जगह है तो ये ऐसे ही रहेगी। चलो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग हो गया लंबा, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया था इसके अंदर, सो दैट्स इट। मैं उसको लंबा नहीं खींचूंगी, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। अगर आपको आज का हमारा ये कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट आपको पसंद आया है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।